स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, और हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। ठीक है, यानी कि सिल्वर की अमाउंट कुछ डिपॉजिट हुई है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेक डाउन हुई है। ठीक है, क्या हुआ है कि हमने 10 एम्पेयर्स ऑफ करंट जो है वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, हम साथ साथ देखते जाएंगे। यानी आई से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है हमारे पास 10, और ए कैपिटल होता है हमारे पास क्या चीज, एम्पेयर्स का यूनिट। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये पास की गई है कहाँ, कितनी देर के लिए, 50 मिनट्स के लिए पास की गई है। ठीक है, यानी कि टाइम भी दिया गया है कि टाइम के लिए हम स्मॉल टी लिखते हैं। ठीक है, और कितने मिनट के लिए, 50 मिनट्स के लिए। ठीक है, 50 मिनट्स, MIN हम मिनट्स के लिए लिख देते हैं। किस सोल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AG सिल्वर का फॉर्मूला। ठीक है, NO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से जो है हम कहते हैं कि 10 एम्पेयर्स का करंट जो है वो 50 मिनट्स के लिए पास किया गया। तो हमारे पास बताएं कि कितनी सिल्वर की अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, यानी करंट दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट को सोल्यूशन को, तो क्या हुआ कि उसमें से सिल्वर जो है वो निकला, और सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो गया एक इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इस पे जो अप्लाई होता है वो होता है फेरेडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, इस पे अप्लाई होता है फेरेडेज फर्स्ट लॉ, फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अब फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारे पास जो अमाउंट किसी कंपाउंड की जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें से जो अमाउंट मेटल की जो डिपॉजिट होती है, किसी सब्सटेंस की जो अमाउंट डिपॉजिट होती है। ठीक है, जो अमाउंट डिपॉजिट होती है उसको हम किससे ले लेते हैं, W से। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि हम जो है वो क्वांटिटी ऑफ करंट उसमें से पास करें। ठीक है, हम कहते हैं क्वांटिटी। चलें ऐसा करते हैं कि इसको हम जो है वो सारे को यहाँ से W की जगह हम लिखते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, हम लिखते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। ठीक है, किस चीज के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ करंट की। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ करंट, यानी करंट की कितनी क्वांटिटी जो है वो हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ करंट जो होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि कितना करंट जो है वो हम कितने टाइम में हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अमाउंट डिपॉजिटेड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड को, और हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ करंट, हमने कहा टाइम के टेम्परेचर सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट से, तो क्वांटिटी ऑफ करंट यानी करंट एम्पेयर्स में आ जाएगा, ए आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, ये दो चीजें इसके साथ जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, या हम ए की जगह यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आई से करंट को रिप्रेजेंट किया है ना, तो हम यहाँ चले लिख देते हैं आई। ठीक है, तो आई क्रॉस टी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, W यानी अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर एक जो है वो कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि जी हम यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और हमारे पास साथ में क्या है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आई, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब z क्या है, z एक कांस्टेंट है, जिसको हम कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि z कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रो, ये जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आया, जो हमने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है, और जो कि ये कांस्टेंट हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये ये हर एलिमेंट का जो है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिस तरह सिल्वर के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और कितना गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 0.00118। ठीक है, यहाँ पे हम साथ लिखते भी जाते हैं कि यहाँ पे जी जो है किसके लिए, फॉर सिल्वर। ठीक है, ये मेंशन्ड होगा। ठीक है, 0.00118। ठीक है, और इसका यूनिट क्या आ जाता है, ग्राम
जी ग्राम के लिए, ठीक है। और पर कूलम, कूलम क्या होता है, कूलम जो है वो क्वांटिटी ऑफ करंट जो है ना उसको हम कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी आई क्रॉस टी जो है वो कूलम होता है, ठीक है। इसको हम साइड पे लिखते भी हैं कि कूलम क्या होता है, कूलम इज इक्वल टू आई यानी करंट इनटू टेम्परेचर, सॉरी टाइम, ठीक है। आई यानी करंट इनटू टाइम, इसको हम कहते हैं कूलम। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल सी इज इक्वल टू ए एम्पेयर्स के लिए इनटू टी टाइम के लिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फिर हम देख लेते हैं, चलिए हम वापस आते हैं। W इज इक्वल टू हमने कहा Z इंटू आई इंटू टी हो गया, ठीक है। Z हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला एक्चुअली बन गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आगे क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो अब हमें जो है वो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड के लिए क्या आ गया, W आ गया, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे W, यहाँ हम लिखेंगे W, ठीक है, इज इक्वल टू Z। अब Z हमें गिवन है, कितना है, 0.00118, ठीक है, ये आ गया। चलिए हम यूनिट साथ लिखते हैं, ग्राम पर कूलम, ठीक है। साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास एम्पेयर्स में हो रहा है करंट, ठीक है, जो कि है 10 एम्पेयर्स, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब साथ क्या आएगा, 50 मिनट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 50 मिनट्स को जो है वो टाइम के 50 मिनट्स को जो है वो हम सेकंड्स में जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 मिनट्स है ना, तो 50 के अंदर मल्टीप्लाई बस 6 करेंगे, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 50 के अंदर 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड्स, यानी कि आ जाएंगे 3000 सेकंड। सेकंड्स के लिए आता है हमारे पास स्मॉल एस, ठीक है। तो आ गया टाइम, हमारे पास आ गया 3000 सेकंड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3000 सेकंड्स, ठीक है। अब कूलम क्या होता है, कूलम होता है कैपिटल सी इक्वल्स एम्पेयर इनटू सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्वांटिटी बन जाती है, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, ठीक है। W ऐसे आ गया। फिर हम यहाँ से इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। A इंटू टी को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पार्ट को, तो हम लिख देते हैं 0.00118 ग्राम्स पर कूलम इंटू, अब 10 को 3000 में करें तो क्या बन जाएगा, 30,000 बन जाएगा, ठीक है। 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ये चले हम जीरोस को क्लोज करके लिख देते हैं, और ये ठीक है। अब एम्पेयर इंटू सेकेंड क्या बन गया, कूलम, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे कूलम आ गया। अब एक कूलम जो है वो डिनोमिनेटर में, एक जो है वो न्यूमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन, ठीक है। ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, यहाँ कैंसिलेशन हो गई। और उसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटी है, इसको हम जो है वो आगे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू 0.00118 ग्राम्स इंटू 30,000, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे 0.00118, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30,000 से, ठीक है, इक्वल्स 35.4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 35.4, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम 35.4, और साथ में जी है यानी कि ग्राम्स, तो ये आ गया ग्राम्स के लिए जी, ठीक है। और ये आ गया डब्ल्यू, तो ये हमारे पास क्या क्वांटिटी आ गई, ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, हमारे पास आ गई है अमाउंट ऑफ, ए जी लिख रही हूँ मैं सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए सिंबल होता है, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटेड, ठीक है, कितना अमाउंट जो है वो सिल्वर की डिपॉजिट हुई है। तो ये हमने किस तरह से फाइंड की, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारे पास फैराडे का था, हमने उससे जो है वो डिराइव किया, या उसको जो हमने अप्लाई करते हुए हमने देखा कि डब्ल्यू यानी कि अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट किसके इक्वल होती है, सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, या हम कह सकते हैं आई इंटू टी क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ करंट। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड।